औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी आयत नंबर 44 है सूरह बकरा की, वहाँ से आगे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतअमुरूनन्नासा बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अतअमुरूना, ये हमजा ज़बर आ, ये सवालिया हर्फ है, हर्फ इस्तिफ़हाम है, इंट्रोगेटिव। आ माना क्या? तअमुरूना, तुम हुक्म देते हो। अतअमुरूना, क्या तुम हुक्म देते हो? अन्नास, लोगों को, बिल बिर्री, बिर इसका माना नेकी। अब लफ्ज़ बिर के हवाले से आपको अरबी की फसाद की एक मिसाल देता हूं। लफ्ज़ बिर जो है ये बा और रा दोनों का मजमुआ है। अगर बा के नीचे जेर है जैसा यहां पर मौजूद है, बिर इसका माना है नेकी, और अगर इसी बा के ऊपर जबर आ जाए तो इसका माना होता है बर, यानी जमीन का खुश्क खित्ता। जबर्री का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, बहरो बर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसी बा के ऊपर सिर्फ पेश आ जाए, जबर की बजाय जेर की बजाय पेश आ जाए, तो इसका माना जो है वो गंदम बन जाता है। बुर, गंदम, गल्ला, अनाज, तो उस माना में भी इस्तेमाल होता है। तो ये अरबी जबान की अपनी फसाद है, जबर जेर पेश के बदलने से अल्फाज के मानी बदल जाते हैं। तो फरमाया क्या? तअमुरून अन्नास बिल बिर, क्या तअमुरूना, तुम हुक्म देते हो, अन्नासा, लोगों को, बिल बिर्री, नेकी का, व तंसौना, और तुम भूल जाते हो। ये निसियान से बना है, भूलना, नसिया यंसा, निसियान, और तुम भूल जाते हो अनफुसकुम, अपने आप को, यानी दूसरों के लिए नेकी का हुक्म देते हो, जब उस नेकी पर खुद अमल करना पड़े तो अपने आप को तुम भूल जाते हो। व अंतुम ततलूनल किताब, वाव यहां पर हालिया है, हालांकि अंतुम, तुम, ततलूना, तिलावत करते हो, हालांकि तुम तिलावत करते हो, किताबा, किताब, यानी हालांकि अल्लाह की किताब को तुम तिलावत करते हो, उसके अंदर मौजूद अहकामात को तुम पढ़ते हो, इसके बावजूद तुम दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते हो उसकी रोशनी में, लेकिन खुद अपने ऊपर अमल करने की वजह से जब अमल की बारी आती है तो अपने आप को भुला देते हो। अफला ताकिलून, आ क्या, फा का माना पस, ला का माना नहीं, ताकिलून तुम अकल रखते, तुम समझते, तुम अकल का इस्तेमाल करते, यानी क्या तुम अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते हो, इस बात को समझते नहीं हो। यानी अकल सलीम का तकाजा ये है कि इंसान जिस चीज का दूसरों को हुक्म दे उस पर खुद भी अमल करे। इसी वजह से सूरह सफ के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्या ईमान वालो, तुम लोगों को वो बात क्यों कहते हो जो तुम खुद नहीं करते। और आगे है कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, वस्तईनु, वाव का माना और, यह हर्फ अतफ है, इस्तईनु, तुम मदद चाहो। ये जो सूरह फातिहा के अंदर हमने पढ़ा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि तुझसे हम मदद चाहते हैं, उसी से ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, हुक्मिया जुमला है, हुक्मिया लफ्ज है, फेल अमर है। इस्तईनु, तुम मदद चाहो, तुम मदद तलब करो, किससे? बिस्सब्री, सबर के साथ, क्योंकि सबर जो है ये एक ऐसी कैफियत है, एक ऐसी आदत है
जो इंसान के ऊपर बहुत गिरां गुजरती है। यानी कोई शख्स इंसान का बहुत ज्यादा नुकसान कर दे तो उस नुकसान का बदला लेने की जो इंसान के अंदर जो ख्वाहिश है वो उसे इस बात पर मजबूर कर देती है कि मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर इसका बदला लूं। अपनी इस्तिताअत होने के बावजूद, इस्तिताअत ना भी हो तो इंसान फिर भी कोशिश करता है। लेकिन सब्र से मुराद ये है कि अगर तुम किसी इस तरह की आजमाइश में मुब्तला हो और तुम बदला लेने की ताकत भी रखते हो तो बदला लेने की ताकत होने के बावजूद अपने आप को रोक कर रखना। सब्र का माना होता है रोकना, अपने आप को रोक कर रखना। और ये चीज जो है ये अल्लाह तबारक व तआला की मदद के हुसूल का सबब बनती है। और इसके साथ साथ जिंदगी के अंदर हमें गम, दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर हमारा कोई करीबी अजीज फोत हो जाए तो एक ऐसी कैफियत होती है कि जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, चीखो पुकार करते हैं। तो उसके लिए भी सब्र का हुक्म दिया गया है। और जब सब्र होगा तो फिर अल्लाह की मदद इस तरह से आएगी कि उस सब्र की वजह से एक तो अल्लाह तबारक व तआला अजर से भी नवाजेगा और उस चीज को बर्दाश्त करने की सलाहियत को बढ़ा देगा। इसलिए फरमाया कि वस्ताईनु बिस्सब्र, तुम मदद चाहो सब्र से। वस्सलाह, वाव का माना और अस्सलाह से मुराद है नमाज, और नमाज से। नमाज क्या है? यानी अपनी तवज्जो को अपनी फिक्री और अपनी अमली दोनों तवज्जुहात का महवर व मरकज अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को कर देने का नाम है। यानी जब अपनी किसी भी मुश्किल के लिए मुश्किल को बर्दाश्त करते हुए, मुश्किल पर अपने आप को रोकते हुए, मुश्किल पर सब्र करते हुए तुम अपने अल्लाह के हुजूर अपने आप को मुतवज्जे कर दोगे, जब अपने अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश कर दोगे, जब अल्लाह के सामने झुक जाओगे तो उसके झुकने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपनी मदद तुम्हारे शामिल हाल कर देगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि एक तो तुम सब्र से मदद चाहो और दूसरा नमाज से मदद चाहो। यानी अपनी पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ मबजूल करते हुए अपनी मुश्किलात का इजाला करने के लिए उसी हस्ती से मदद तलब करना। और आगे फरमाया कि भाई इन्नहा लकबीरतुन, ये काम जो है, कौन सा काम? एक सब्र करना और दूसरा नमाज पढ़ना। सब्र करना भी और नमाज पढ़ना भी, ये दोनों अमल जो हैं, ये हाथ से मुराद इन दोनों की तरफ इशारा है। ये दोनों अमल जो हैं लकबीरतुन, बहुत बड़े हैं, मुश्किल है करने के हवाले से, सिवाय इल्लल खाशिईन, इल्ला का माना सिवाय, खाशिईन खुशू करने वालों के। अब खुशू क्या है? खुशू ये है कि इंसान का अपने ज़ाहिरी तौर पर, न सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर बल्कि बातनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला को अपना माबूद हकीकी समझते हुए उसके हुजूर अपने आप को पूरी तवज्जो और लगन के साथ उसी को अपना महवर बनाते हुए उसके आगे सर्वसुजूद हो जाना। यानी ज़ाहिरी तौर पर से मुराद ये है कि आप अमली तौर पर नमाज अदा करते हैं, और खुशू इस चीज का नाम है कि आपके कल्बी कैफियत, आपके दिल की हालत जो है वो भी अल्लाह के हुजूर सर्वसुजूद हो जाए। यानी ऐसा ना हो कि आप नमाज पढ़ रहे हो और आपकी तवज्जो किसी और तरफ जा रही हो, कोई काउंटिंग कर रहे हो, कोई हिसाब किताब कर रहे हो या किसी और काम में मुब्तला हो, बल्कि खुशू इस चीज का नाम है कि आप अपने अल्लाह के हुजूर इस तरह पेश हो जाएं कि बड़ी से बड़ी तकलीफ भी अगर आपके ऊपर गुजर जाए तो आपको उसका एहसास तक न रहे। फरमाया कि जो खुशू करने वाले हैं उनके ऊपर ये दोनों काम मुश्किल नहीं है, जो नहीं करने वाले उनके लिए ये दोनों काम बहुत मुश्किल है, एक सब्र करना भी और दूसरा नमाज पढ़ना भी। और आगे फरमाया कि अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। हाँ, आगे सिफत बयान की गई है उन लोगों की जो खुशू करने वाले हैं, जो खुशू खुजू करने वाले हैं, अपने अल्लाह के हुजूर अपनी इंतहाई आजिज़ी, अपनी जबीन नियाज को दराज कर देने वाले हैं, अल्लाह के हुजूर अपनी जबीन नियाज को झुका देने वाले हैं, सर्वसुजूद होने वाले हैं। उनकी सिफात ये हैं कि अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, यानी वो कोई और गुमान नहीं करते, वो कुछ और ख्याल नहीं करते। अल्लज़ीना, जो लोग, यज़ुन्नूना गुमान करते हैं
कि अन्नहुम बेशक वो मुलाकू मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से। यानी उनका मरकज़ व महवर उनकी तमाम अफकार का, तमाम अमाल का सिर्फ यही होता है कि उन्होंने हम जिस रब की इबादत कर रहे हैं, हम जिस रब के हुजूर अपना सर झुका रहे हैं, अपनी जबीर नियाज को जिसके सामने पेश कर रहे हैं, उसके साथ हमारी मुलाकात भी एक दिन होगी। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का एक असर है कि जो इस बात की ख्वाहिश अपने दिल में मजबूत किए बैठे हैं, उन्हें कुछ और गुमान नहीं होता, सिर्फ एक ही गुमान होता है कि उन्होंने अपने रब से मुलाकात करनी है। अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और बिल आखिर उन्होंने अपने रब की तरफ, उसी की तरफ लौटना है। व अन्नहुम बेशक वो इलैहि उसी की तरफ राजिऊन लौटने वाले हैं। यानी उन्हें इस बात का यकीन कामिल है कि बिल आखिर उन्होंने अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। तो ये वो सिफात हैं उन लोगों की जो खुशू व खुजू करने वाले हैं, यानी पूरी तवज्जो के साथ, तवज्जो इल्लाह के साथ इबादत सर अंजाम देने वाले हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। अब अगली आयत है, अगला रुकू शुरू हो रहा है, छठा रुकू है। या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून व इज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। इन आयात मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम बनी इसराइल को मुखातब किया है। जो पिछला रकू था उसमें भी उन्हीं को मुखातब था, लेकिन इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर जो अपने इनामात व इकरामात किए उनको याद दिलाया, और याद दिलाने के बाद जिन्होंने उन अल्लाह के इनामात की नफ़ी की, उन पर होने वाला जो अजाब है उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाई है। इसलिए फरमाया या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, उज़कुरू, तुम याद करो। उज़कुरू का माना तुम याद करो, नेमती, मेरी नेमत को। यहाँ पर या जो है ये अटैच प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन के लिए, सिंगुलर के लिए। नेमती यानी वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है। नेमत से मुराद नेमत वही जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, और या जो है ये वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, यानी प्रोनाउन है जो कि पोजेसिव फॉर्म में इस्तेमाल होता है और फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर है। नेमती, मेरी नेमत को। अल्लती, जो, अन्अमतु, मैंने इनाम की, यानी मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने इनाम की। कौन सी? अलैकुम, जो तुम पर थी। वअन्नी, और बेशक मैंने, अन्ना का माना बेशक और या से मुराद मैंने, फद्दलतु, मैंने फजीलत दी, मैंने बरतरी दी, तुम्हें, अलल आलमीन, जहान वालों पर। आलम से मुराद जहान, ये आलम की जमा आलमीन है, तो मुराद जहानों को पर नहीं बल्कि जहान वालों पर। ये बरतरी का इसलिए इज़हार किया गया कि कौम बनी इसराइल वो हैं कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले जितने भी अंबिया हैं सिवाय जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अंबिया का ताल्लुक बनी इसराइल से है। क्योंकि नबूवत के लिए उनको खास कर लिया गया, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुमको फजीलत दी बाकी जहान वालों पर। और अगली आयत है
फरमाया कि वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन। फरमाया कि वत्तकू वाओ का माना और, इत्तकू तुम डरो, यौमन उस दिन से, ला तज्जी, ला का माना नहीं, तज्जी जजा बनेगा, बदला बनेगा, नफ्सुन कोई नफ्स, या बदला बनेगी नफ्सुन कोई जान, नफ्सन किसी जान का। यानी होता है ना जैसा आजकल कि जनाब अगर आपने एक बंदा कत्ल किया तो कत्ल का बदला कत्ल है, तो वहां पर तो जज़ा और सज़ा इस तरह की होनी है कि वहां पे ये नहीं होगा कि किसी ने किया तो उसकी तरफ से कोई दूसरा उसको सजा दे दी जाए। सर हमारे यहाँ के जनाब एक कबीले ने कोई दूसरे कबीले के साथ जाती किया तो इतने बंदे जो ना हमें दे दें आप उनको मारने के लिए। जैसा अक्सर हमारे जो जगीरदाराना इलाकों में फैसले किए जाते हैं। फरमाया कि वो दिन ऐसा होगा, वो जजा का दिन ऐसा होगा कि जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान का बदला नहीं बनेगी। शैयन कुछ भी, जर्रा बराबर भी, वला युकबल, वला और ना, युकबलु कबूल किया जाएगा, मिनहा उनसे, शफाअतुन किसी सिफारिश को। आजकल क्या होता है हमारे यहां जो निज़ाम अदल है, निज़ाम अदल में कई केसेस ऐसे होते हैं जो सिफारिश की बुनियाद पर भी जो है वो उनकी तफ्तीश के अंदर बहुत से हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं कि जिसमें मुजरिम को जो है वो रियायत दे दी जाती है। यानी तफ्तीशी से मिलें या तफ्तीशी जो शोबा जाते हैं उनसे मिलें, अपनी सिफारिश की बुनियाद पर उसमें तब्दीली करवाएं और तब्दीली करवाने के बाद जो असल मुजरिम है, जो जितनी सजा का हकदार है, उसकी सजा को जब वो कम करने का मौका मिल सके या ख़त्म किया जा सके। शई उन कुछ भी, जर्रा बराबर भी, वला युकबल और नहीं कबूल की जाएगी, मिनहा उससे, किसी जान से, शिफाअतुन कोई सिफारिश। यानी लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम अदल होगा, जब रोज़े जज़ा होगा, उस दिन फिर किसी और की शिफात या सिफारिश काम नहीं आएगी सिवाय उसके कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दी हो। ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि इसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कुरान मजीद की अपनी ही आयत मुबारक है, तीसरे सबारे की, अक्सर आप पढ़ते भी हैं। आयतुल कुर्सी तो आती होगी ना आपको, आती है। उसके अंदर है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नी। मन कौन है, अल्लज़ी जो, यशफ़अु शिफात करे, सिफारिश करे, इंदहु उसके हाँ, अल्लाह के हाँ, इल्ला बिइज़्नी मगर उसकी इजाजत से। अल्लाह ने खुद फरमाया। और इसी वजह से हम जब अजान के बाद दुआ मांगते हैं, क्या दुआ मांगते हैं? आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना, नहीं सॉरी, हाँ, रब्ब हाज़िहि दावति तामति व सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला व दरजतर रफ़ीआ व बअसहु मक़ामम महमूदा निल्लज़ी वअदता वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु। हमें उनकी शिफात अता फरमा। ये जो मनसब शिफात है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है। सियासत की मुख्तलिफ अहादीस मुबारका हैं, मुख्तलिफ किताबों के अंदर मज़कूर हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत के हवाले से, अना अव्वलु शाफ़िई यौमिल क़ियामा व अना अव्वलु मुशफ़्फ़ई यौमिल क़ियामा वला फ़ख्र। फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिसकी जो शिफात करने वाला होगा, जिसको शिफात करने की इजाज़त होगी, वो मैं हूँ। और दूसरे नंबर पे फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले जिसकी शिफात कबूल की जाएगी वो मैं हूं। और फरमाया कि मुझे इस पर कोई फख्र नहीं है, ये मेरे रब की इनायत है। और इसके साथ साथ शिफात के हवाले से, जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा जो है, जब वो फोत हो जाए तो उसके बारे में भी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अपने वालिदैन के लिए अल्लाह की हुजूर शिफात का सबब बनेगा। यही वजह है कि जब वो फोत होता है तो उसके जनाजे में जो दुआ मांगी जाती है वो ये मांगी जाती है कि अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुखरन वजअलहु लना
शाफिअन व मुशफ़्फ़ा, यही मांगते हैं ना। तो शाफिअन सिफारिश करने वाला और मुशफ़्फ़ा जिसकी सिफारिश कबूल की जाए। तो ये उस गलत फहमी का इजाला जो इससे सिर्फ इसी आयत को पढ़ने से पैदा हो सकती है, मैंने इसको दूर किया कि उस दिन कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, लेकिन किसकी? जो अल्लाह की इजाजत से हो, उसके अलावा कोई नहीं कबूल की जाएगी। तो जो पहले ही अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो तो उनके लिए अल्लाह की इजाजत होगी? नहीं हो सकती। और आगे फरमाया वला यूखज़ मिनहा अदल, वला और ना ही यूखज़ लिया जाएगा मिनहा उससे अदलुन कोई बदला, कोई मुआवजा। कोई मुआवजा यानी होता है ना कि आपने कोई नुकसान कर दिया है, कहते नुकसान के बदले में जो है ना वो आप इतना मुआवजा अदा कर दें, तो आपकी छूट हो सकती है। अदालतें भी जुर्माने कर देती हैं, बड़े से बड़ा जुर्माना कर दिया जाता है। या जिस तरह कत्ल के बदले में एक दियत होती है शरई तौर पर, वो दियत जो है वो कत्ले अमद में नहीं बल्कि कत्ले खता के अंदर दियत होती है। जानबूझकर कत्ल ना किया हो, गलती से कत्ल हो गया हो तो उस पर दियत अदा की जाती है, शरीयत उसको लाजिम करार दिया है, वो उसका बदल बनती है। लेकिन अल्लाह के हुजूर जब अदालत लगेगी उसमें कुछ दियत वगैरह नहीं होगी, कोई चीज़ बदल नहीं बन सकेगी किसी चीज़ का। बल्कि क्या होगा, इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका को मैं यहाँ कोट करना ज़रूरी समझता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा से आपने पूछा कि ऐ मेरे सहाबा बताओ मिस्कीन कौन है? मिस्कीन कौन है? माल मिस्कीन, मिस्कीन कौन है? तो सहाबा अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह ला माल लहू, जिसके पास कोई माल ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मिस्कीन वो नहीं है जिसको तुम सोच रहे हो। तो सहाबा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह ला नदरी, या रसूल हमें कोई इल्म नहीं है इस चीज का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिस्कीन वो है कल बरोज़े क़यामत मिज़ान अदल पर एक शख्स नेकियों के ढेर लेकर आएगा, मिजान में रखे होंगे, करीब ही होगा कि उसका फैसला सुना दिया जाएगा तू जन्नत में चला जा। लेकिन ऐन उसी वक्त एक शख्स वहां आएगा और अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करेगा कि बारी ताला इसने मेरा फुला हक छीना था, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मेरी हक तलफी की थी, इसने मुझे बुरा भला कहा था बगैर किसी वजह के, इसने मेरे साथ ज्यादती की थी। एक शख्स आएगा तो अल्लाह फरमाएगा कि ऐसा करो, अब और तो कुछ हो नहीं सकता, इसकी नेकियां जो है वो निकाल कर उस सवाल करने वाले के पलड़े में डाल दो। एक जाएगा, दूसरा आ जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा आ जाएगा, तीसरे के बाद चौथा आ जाएगा, यहां तक के उसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, कोई नेकी बाकी नहीं बचेगी। किसकी? जो ढेरों नेकियां लेकर आया हो, कोई नेकी बाकी नहीं बचेगी। लेकिन सवाल करने वाले फिर भी वहां मौजूद होंगे कि बारी ताला इसने हमारा हक जो है ना वो छीना, हमें उसका बदला चाहिए। तो अल्लाह तबारक तआला ये इस बात का हुक्म सादर फरमाएगा कि आप ऐसा करो कि ऐ फरिश्तों, जो सवाल करने वाले हैं उनके गुनाह लेकर इसके पलड़े में डाल दो। लेकर नेकियां आया, लेकिन वहां मिजान अदल में पलड़े में गुनाह जो है वो तोले जा रहे हैं। ये होती है जो बज़ाहिर से कहते हैं ना करदा गुनाहों की सजा, लेकिन होते वो किए हुए हैं। लेकिन इंसान समझता ही है कि छोटा सा काम है, कर भी लोगों तो मुझे क्या। किसी को हकारत की नजर से देखना, किसी के सामने अपने तकब्बुर का इजहार करना, किसी की बिला वजह बगैर बताए किसी माल को, किसी चीज को जो है इस्तेमाल में ले आना कि जिसकी उसको अगर उसको पता चले कि वो इजाजत ना दे, या इसके अलावा किसी से मुताल्लिक कोई बात करना कि अगर उसके सामने अगर की जाए तो उसको बुरा लगे, जिसे गीबत कहते हैं, चुगलखोरी करना। ये बज़ाहिर छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें वो हैं जो मिज़ान अदल होगा उस वक़्त ये अल्लाह के हुजूर कहीं बहुत बड़ी परेशानी का सबब न बना दे हमारे लिए। लिहाजा इन चीज़ों से बचना जो है वो अशद ज़रूरी है, सिर्फ रोज़े में नहीं बल्कि हर हालात में, तमाम हालात में। रोज़ा तो हमारे लिए प्रैक्टिस है ना, ताकि हम इन चीज़ों से अवॉइड करें। ये तो जिससे एक हमारी आम हालात के लिए एक ट्रेनिंग है
लेकिन इस ट्रेनिंग को पूरा जो असरात हैं ये पूरा साल हमारे साथ चलने चाहिए। तो इस हवाले से कि जिस उस दिन कोई और चीज किसी चीज का बदला नहीं बनेगी, वला युखज़ मिन्हा अदल, यानी उनसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा, कोई बदला नहीं लिया जाएगा किसी गलती पर, बल्कि अपने किए हुए जो भी होंगे, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो कोई जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी अपने सामने देखेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी अपने सामने देखेगा, हर चीज सामने होगी। और आगे फरमाया वला हुम युनसरून, वला और ना ही हुम वो युनसरून मदद किए जाएंगे। ये पैसिव वाइज है, मदद किया जाना, मदद करना होता है एक्टिव वाइज, तो पैसिव वाइज उसका मदद किया जाना, तो वला युनसरून और ना ही वो मदद किए जाएंगे। आगे वइज़ नज्जयनाकुम, आगे तफसील आ गई है बनी इसराइल के ऊपर होने वाली जो नेमतें हैं उनकी। पहली फरमाएंगे वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। जब जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई थी, अभी फिरौन को एक ख्वाब आया। ख्वाब यह था कि बनी इसराइल का एक बच्चा है कि जो उसकी हुकूमत उससे छीन रहा है। उसने सुबह उठते ही अपने जो ख्वाब सुनाने वाले थे उनको बुलाया, उसकी ताबीर पूछी, तो उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसा शख्स बच्चा पैदा होने वाला है कौम बनी इसराइल में कि जिसकी वजह से तुम्हारी हुकूमत जो वो जा सकती है। तो उसने क्या किया फिरौन ने, उसने कहा कि बनी इसराइल में देखो पहले तो कहाँ कहाँ बसते हैं। उन्होंने कहा कि उनमें हर साल में कितने बच्चे पैदा होते हैं, अगर लड़का पैदा हो तो उसको मार दो, लड़की पैदा हो तो उसको छोड़ दो। लेकिन रब का निज़ाम जो है, रब की हिकमत जो है वो हर चीज़ पर गालिब आती है। रब ताला का ऐसा अजीम और मजबूत निज़ाम कि जो बज़ाहिर दूसरे बच्चों को कत्ल करवा रहा था, उसी के अपने घर में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। तो वो जो था उनके बच्चों को कत्ल करवाना, कौम बनी इसराइल को, लड़कों को कत्ल करवाना, लड़कियों को छोड़ देना, इस आया मुबारक के अंदर उसी की तरफ इशारा है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि वइज़, और याद करो जब, नज्जयना, हमने निजात दी, कुम, तुम्हें, किससे निजात दी? मिन आली फिरऔन, आल से मुराद यहां कौम है, कौम फिरौन से, फिरौन की कौम से तुम्हें निजात दी। मिन का माना से, आल बमाना कौम के है, और फिरौन से मुराद फिरौन, फिरौन की कौम से हमने निजात दी। किस बात से? यसुमूना, वो चखाते थे, तुम, तुम्हें, क्या चखाते थे? सू अल अज़ाब, बुरा अजाब। सू मना बुरा, अजाब से मुराद अजाब, यानी कितना अजियतनाक होता है कि अपनी औलाद आपके हाथ में मौजूद हो, अभी नौ मौलूद हो, पैदा छोटे से बच्चे हो, उनको पकड़कर छीन लें और उनको उनकी आंखों के सामने कत्ल कर दें। ये तो बच्चे वैसे बीमार भी अगर हो ना तो उन वालिदैन से पूछें कि उस हालत में किस तरह वो दर बदर मारे मारे फिरते हैं, तो चाहिए जाए कि उनके मुकाबले में उनकी औलाद को सामने कत्ल कर दिया जाए, तो कितनी बड़ी अजाब की एक सूरत बनती है। तो आगे फरमाया कि युज़ब्बिहूना, वो अजाब क्या था? युज़ब्बिहूना, वो ज़बा करते थे, अबनाकुम, अबना जो है इब्न उनकी जमा, अबना उन बेटों को, कुम तुम्हारे, वो तुम्हारे बेटों को ज़बा करते थे। वयस्तहयूना, और वो जिंदा रखते थे, निसाअकुम, तुम्हारी लड़कियों को, तुम्हारी औरतों को। यानी एक वो वक्त आ गया कि बनी इसराइल में लड़का ही नहीं कोई मिलता था, ऐसे हालात पैदा हो गए। वफी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, वफी ज़ालिकुम फरमाया कि इसमें बलाउन, आजमाइश थी। क्या थी? आजमाइश। ये बला का लफ्ज जो है ना, इसी से बना हुआ लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं मुब्तला होना, किसी आजमाइश में पड़ना, उसको मुब्तला कहा जाता है।
मैं कि इसमें आजमाइश थी, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। कौन सा रब? अजीम, जो तुम्हारा रब अजीम है कि जिससे बड़ा और कोई नहीं है, और रब वाहिद भी वही है, और कायनात में सबसे बढ़कर और सबसे बड़ी जात भी वही है। उसकी तरफ से तुम्हारे लिए आजमाइश थी कि ताकि तुम अल्लाह के ऊपर अपने ईमान और यकीन को पुख्ता रखो। ये पहला इशारा था, पहला वाक़या जो पहली आयत के अंदर, कि जो अल्लाह की तरफ से एक इनाम था कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बचाया, बाकी को भी बचाया। हालांकि कौम फिरौन उनके बच्चों को ज़बह करते थे, उनकी बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे। और बाकी जो है अजाब या बाकी जो नेमतें अल्लाह की हुई वो अगली आयात में होगी। तो आज का हम यहीं इत्तिफाक करते हैं। तो इंशाल्लाह कल और परसों 2 दिन में हम अगले 2-3 रकू मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।